अयोध्या, मथुरा, काशी मेरी आस्था का केंद्र हैं। मेरे भाव में हिंदुत्व है। राम मंदिर किसी का कॉपीराइट नहीं है। ऐसे तमाम बयानों के जरिए हार्ड हिंदुत्व की अलग पहचान बनाने वाली फायर ब्रांड उमा भारती खासी सुर्खियों में रही हैं। सिर्फ उमा भारती नहीं बल्कि भोपाल की सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी अपने हिंदुत्व वाले बयानों को लेकर खासी चर्चा में रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला था कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। साथ ही लव जिहाद को एक बड़ा जहर बताया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदुओं के लिए भी कहा था कि उन्हें अपने पास हथियार रखना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये वो तमाम बयान हैं जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े दो बड़ी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उमा भारती के हार्ड हिंदुत्व को दिखाने वाली थी और इसी के जरिए बीजेपी पूरे देश के अंदर मजबूत भी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो बड़े चेहरे कहाँ गायब हो गए और हिंदुत्व की पिच पर क्या अब नए चेहरे नजर आने लगे। तो ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर इन दिनों कहाँ हैं और हार्ड हिंदुत्व की डगर पर बीजेपी अग्रेसिव मोड पर कैसे आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राजनीति तक में फायर ब्रांड उमा भारती खासी सुर्खियों में रही। उमा भारती के राम मंदिर आंदोलन को लेकर कई बेबाक बयान भी निकल कर आए, लेकिन यही वो बयान थे जिसके जरिए उमा भारती ने पूरे देश में बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश की और एक बड़ी आबादी को साधने का भी काम किया। लेकिन उमा भारती इन दिनों कहाँ हैं ये भी आप जान लीजिए। दरअसल उमा भारती जो है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उमा भारती ने ऐलान किया था कि अभी उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है और वो प्रचंड राजनीति करेंगी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले उमा भारती जो है हिमालय पर आत्मचिंतन करने के लिए पहुंच गई और अभी की हम आपको बात बता दें तो उमा भारती इस समय धार्मिक यात्रा पर हैं और उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। उमा भारती अपनी धार्मिक यात्रा से 14 दिसंबर को वापस लौटेंगी। अब दूसरी नेता और पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में भी जान लीजिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट डालकर बताया था कि उनकी तबीयत खराब है और वो अपना इलाज अस्पताल में करा रही हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि अब जो हिंदुत्व की पिच है उस पर उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे चेहरों के आउट हो जाने के बाद नए चेहरे नजर आने लगे हैं। पिच से ही गायब हो गई है। राजनीति में क्रेडिबिलिटी की भी बहुत बात होती है, तो जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तब तक राजनीति में आपका उपयोग होता है। तो जैसे ही आपकी लोकप्रियता घटती है तो आपकी जगह भी कोई दूसरी ले लेता है। आप देखिए ना कि जो धर्म की बात कर रहे हैं वो एक नए तरह का ट्रेंड है। राजनेताओं से ज्यादा आक्रामक जो रुख है वो कथावाचकों का, प्रवचन करने वालों का। उसका कारण ये है कि उनकी फॉलोइंग जो है नेताओं से ज्यादा होती है, इसके कारण उनका उपयोग किया जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे जैसा बयान सुर्खियों में रहा था। इसके बाद पीएम मोदी का एक है तो सेफ है बयान भी खासा चर्चा में रहा था। मतलब साफ था कि हिंदुत्व के ये दो बड़े चेहरे अब अग्रेसिव हिंदुत्व की जो फुल ऑन बीजेपी का जो मोड था उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने अभी हिंदुत्व का अपना ट्रम्प कार्ड छोड़ा नहीं है और यही वजह है कि विकास जैसे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी हिंदुत्व की अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहती है। और विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के इन बयानों ने साफ संकेत दे दिए कि अब उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुराने चेहरे हो गए हैं और हिंदुत्व की पिच पर अब नए चेहरे नजर आने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषकों का, आप उसे भी सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव में भी नजर आया है बीजेपी कभी भी हिंदुत्व के मोड से नहीं हट सकती। वो किसी ना किसी रूप में उसको जिंदा रखती रहेगी। आप देखिए कि राम मंदिर का इशू खत्म हुआ तो हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक गीता और कुरुक्षेत्र और भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। जबकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर के बाद जो है किसी और मामले में
जो इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा, वो अपवाद था। वर्शिप एक्ट को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, तो वो अपने मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि उसी से सत्ता मिलती है, बाकी किसी और मुद्दे पर भाजपा की सत्ता नहीं मिलती। वहीं हिंदुत्व की एक और कमान पंडोकर सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी संभाल रखी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। कुल मिलाकर हिंदुत्व के जिस एजेंडे को लेकर बीजेपी सत्ता के सिंहासन तक पहुंची, उस एजेंडे पर बीजेपी अभी भी चलती हुई नजर आ रही है। और हालिया विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व का एजेंडा अभी भी असरदार है। और यही वजह है कि बीजेपी अपने इस पुराने एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी के फायर ब्रांड और हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे चेहरे अब पिच से बाहर हो चुके हैं और राजनीतिक हिंदुत्व एजेंडे की राह पर अब बीजेपी के नए चेहरे नजर आने लगे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।